राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने नए पैटर्न बनाए हैं, एक नई चाल बनाई है। तो उसको कैसे समझेंगे, कैसे पहचानने की मार्केट अब किधर जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरह के ट्रेड बन सकते हैं और क्या लेवल हो सकते हैं। मार्केट में लेवल पर किस तरह से ट्रेड करना है ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और ट्रेड प्लान को समझें, समझने की कोशिश करें। और मार्केट किस लेवल पे किस तरह से रिएक्ट करता है इस चीज को जरूर समझें। तभी हम अच्छा ट्रेड कर पाएंगे और हमें समझ में आएगा कि ट्रेड को हम कैसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि हम जब भी डिस्कस करते हैं तीनों इंडेक्स को ही करते हैं। उससे एक क्लैरिटी मिलती है, एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। जैसे ही मार्केट में इसने अप के हाई काटी थी, नीचे निकलने की कोशिश करी थी और ये भी बड़ी कैंडल बनाई थी, इधर भी इसका लो निकल गया था, इधर भी लो निकल गया था, हमने गिरावट के संकेत थे और मार्केट ने आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। मार्केट में जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट और ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, एक सपोर्ट बनाया और सपोर्ट के बाद धीरे 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 पूरा एक लेवल तक आया जो कि एक ट्रेंड लाइन का लेवल बना हुआ था यहाँ तक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का एक बॉटम था। सेंसेक्स में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उस लेवल पे पाने की पॉसिबिलिटी कल हमने समझा भी था और बताया भी। बैंक निफ्टी में डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न कह सकते हैं हम, एक फॉर्म हो सकता है। डबल बॉटम तो फॉर्म हो गया है, बॉटम डबल बन चुकी है, लेकिन ये यहाँ से एक डब्लू बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट ये यहाँ भी सपोर्ट पर है, मार्केट यहाँ पर भी सपोर्ट पे है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे है, निफ्टी भी सपोर्ट पे है और सेंसेक्स भी लगभग सपोर्ट पे है। तो ये देखेंगे कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट हो सकता है थोड़ा ये लेवल टच करे, ये सेंसेक्स थोड़ा और भी नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी का एक लेवल परफेक्ट है कि यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करे या थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश करे और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। ये एक बॉटम हो सकता है मार्केट का। क्यों? क्योंकि तीनों इंडेक्स में एक बॉटम बना हुआ है, एक बॉटम की तरह ये रिएक्ट कर रहा है। बस ऐसे ये डबल बॉटम देख रहे हैं हम इसको तरफ, और ये एक ट्रेंड लाइन का एक बॉटम बना हुआ है। इधर से भी क्रूशियल लेवल है और इधर भी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ से हम अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन क्या सीधा सीधा ऊपर निकल जाएगा? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है, मार्केट हल्का फुल्का नीचे भी फेक ब्रेकडाउन भी दिखा सकता है, हल्का फुल्का यहाँ ब्रेकडाउन दिखा के फिर रिजेक्शन ले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये जो लेवल होगा ये क्रूशियल लेवल होगा। यहाँ पे सावधानी के साथ ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से मार्केट चाल बना रहा है। देखते हैं हम कि इंटरडे में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, यानी कि मंडे को हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो आप देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर सीधा ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट पे मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाई, पहली कैंडल बनाई। और जब निफ्टी भी सपोर्ट एक सपोर्ट ले रहा था, सेंसेक्स भी सपोर्ट ले रहा था और बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट लेवल के पास था, ऐसे में सपोर्ट पे रिएक्ट करना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ से डाउन जा सकता है। भले ही इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन, बट एक सपोर्ट था और तीनों इंडेक्स सपोर्ट ले रहे थे। हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब तीनों इंडेक्स एक लेवल पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क करते हैं, एक तरह से वर्क करते हैं, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेगेटिविटी तो पहले ही मार्केट में देख चुके थे हम, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे मार्केट निकला था, लेकिन ऊपर निकलने की कोशिश करी, सीधा सपोर्ट लिया और यहाँ से जब मार्केट गिरने लगा तो देखते हैं मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि सीधा सीधा हम यही लेवल डिस्कस कर रहे थे, मार्केट को यहाँ पे लेके आई। मार्केट में आपको फिर मैं बार बार बात करता हूँ कि ब्रेक डाउन ब्रेकआउट में जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम हो जाता है, कम प्रॉफिट मिलता है। जिसने भी यहाँ इसका ब्रेकडाउन ट्रेड किया होगा तो ये उसको यही पॉइंट मिले होंगे, लेकिन किसी ने यहाँ पे लेवल पहचान के ये नेगेटिव लेवल देख के, ये कैंडल देख के अगर इसको मार्क करके कहीं वापस उस साइड का ट्रेड लिया होगा, रिवर्सल ट्रेड प्लान किया होगा, तो कितना जबरदस्त प्रॉफिट होगा। तो ये आप थोड़ी चीजें समझें कि जब जब तीनों इंडेक्स हम देख रहे हैं और तीनों एक सपोर्ट लेवल के पास जा रहे हैं, वहां से रिजेक्शन दिखा रहे हैं, तो एक छोटा रिस्क लें, एक हल्का रिस्क लें। ऐसी जगह आप रिस्क लेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी एसएल छोटा हो जाएगा और टारगेट बड़ा हो जाएगा। जब टारगेट बड़ा होता है और मार्केट टारगेट की तरफ चलता है तो फिर हमें एक ही ट्रेड कई एसएल का प्रॉफिट दे जाता है, मतलब कई एसएल लेने की हमारे यहाँ को पावर दे जाता है कि हाँ इस जगह अगर हम ट्रेड करते हैं तो अगर मार्केट हमें एक दो तीन एसएल भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा एसएल छोटा है। जैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया हमारे को अब मार्केट डबल बॉटम फॉर्मेशन बना चुका है और इस एरिया की एक छोटी लिक्विडिटी हंट कर चुका है। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इसके पास इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, वो बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं। ये लेवल भी हो सकता है, ये लेवल भी हो सकता है, इसके नीचे 10 20 50 पॉइंट 100 पॉइंट के नीचे का भी हो सकता है।
तो हम इसको 56,500 का एक राउंड फिगर भी अगर मान के चले तो 56,500 का एक राउंड फिगर इसका एक लेवल हो सकता है, जहां पे बड़े प्लेयर्स ने, जो बिग बायर्स थे, उनके एसेट डाले होंगे। तो पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि मार्केट यहां से ऊपर ना जाए, मार्केट यहाँ आए, यहाँ पे थोड़ा काम करे, यहाँ थोड़ा नीचे निकलने लगे, फेक ब्रेकआउट बनाए, यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से आके और फिर निकले, ऐसा हो सकता है। तो इस एरिया में जब तक मार्केट इस रेंज में है, सावधानी के साथ ट्रेड करें। अब हमें जब तक इसका प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा, तब तक हमारा अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही अच्छा ट्रेड बनेगा, फिर ऊपर की पॉसिबिलिटी खुल जाएगी हमारी थोड़ी सी, इस रेंज तक, इस लेवल तक। इस लेवल पे आके किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे तो फिर हमारा ये नेक्स्ट लेवल, ये वाला ऑल टाइम हाई जो है वो होगा, और उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पे ही काम होता है कि मार्केट ये कर सकता है, इस तरह के मूव दे सकता है। अब मार्केट ने यहां से, अगर इस लेवल पे किसी ने इस कैंडल को रिजेक्ट देके, अगर इस लेवल को मेजर समझ के यहाँ पे अगर किसी ने कोई ट्रेड प्लान किया होगा, तो मार्केट ने उसको निराश नहीं किया, उसको अच्छा प्रॉफिट किया है। भले ही ये स्कैल्पिंग पॉइंट समझो इसको या कुछ भी समझो, ये जो प्रॉफिट था ना, इस प्रॉफिट से इसने अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ रुकता रुकता फंसता फंसता आ रहा था। आप इस तरह से भी समझने की कोशिश करें, किस तरह कैंडल बननी देखी, धीरे 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 रिजेक्शन, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर नीचे गिराया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे गिराया, अल्टीमेट मार्केट ने यहाँ जाके ये एक अच्छी कैंडल बनाई, जिसकी ये कैंडल बनी तो इसका यहाँ लो तो देखना, या हाफ भी नीचे नहीं आई और मार्केट ने, तब हम ऐसे ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें पॉसिबिलिटी बन जाती है अच्छे प्रॉफिट की। अच्छे लेवल पे ट्रेड करना, लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेवल पे काम करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। तो अब हमारे लिए नया लेवल, जो मंडे का ट्रेड प्लान होगा, पहला ये लेवल होगा, दूसरा ये लेवल जो नीचे का होगा, इसका जो लो होगा वो हमारे लिए लेवल बनेगा। मार्केट अगर धीरे धीरे इसी रेंज में आता है, पहले मार्केट यहाँ आता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम पुट साइड जाना पसंद करेंगे, जिसका पहला टारगेट ये वाला होगा। इस पे 70-80% क्वांटिटी बुक करेंगे, बाकी को ट्रेल करेंगे। अगर मार्केट नीचे निकलता है तो ये वाले एरिया तक जा सकता है मार्केट, इस एरिया के नीचे निकलेगा तो फिर देखेंगे कि मार्केट वाकई में नेगेटिव हो चुका है, अब नीचे जाने के लिए तैयार है। जब तक इस एरिया, इस जो ये हमारे पास 56,000, सॉरी 56,500 का जो लेवल है, यानी कि ये लेवल 56,500 का, ये नीचे निकलेगा तो मार्केट प्रॉपर नेगेटिव हो जाएगा। फिर मार्केट के लिए नई नीचे के जो लेवल होंगे उनको टेस्ट कर सकता है, मार्केट नीचे निकल सकता है, ये लेवल भी टेस्ट कर सकता है, इससे नीचे भी निकल सकता है, ये है 56,000 का लेवल। अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है तो आपको 500 पॉइंट की ग्राउंड इजीली देखने को मिल जाएगी, आसानी से आप ये पॉइंट बुक कर पाएंगे अगर इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो। लेकिन मार्केट यहीं पे काम निकल के यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखा सकता है, इस तरह से मार्केट एक बना सकता है, नीचे आए और ऊपर चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये लेवल टेस्ट करने मार्केट आ सकता है, जो कि 56,500 का लेवल है। दूसरा ट्रेड बनता है कि मार्केट हो सकता है इसी लेवल पे आए और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, तो एक अपसाइड का मूव दे, इसके अंदर आपको स्कैल्पिंग पॉइंट मिलेंगे, छोटे पॉइंट मिलेंगे, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, ये ट्रेड रिस्की होगा। एक ट्रेड यहां भी बन सकता है, इस लेवल पे मार्केट आए धीरे धीरे, किस तरह से आ रहा मार्केट ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये धीरे धीरे आया था तो इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, एकदम गिरता गिरता आता है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी कम रहती है कि मार्केट रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और प्रॉपर कैंडल बनने का वेट करें, प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करें, जब आपको प्रॉपर रिजेक्शन मिले तब काम करें और छोटी क्वांटिटी के साथ काम करें, आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल होगा इसके अंदर हो सकता है आप मंडे को यहीं पे मार्केट टाइम पास करें, मंडे को यहीं पे टाइम बता दें, तो आपको छोटा ट्रेड मिलेगा, या तो पुट साइड का ट्रेड मिलेगा यहाँ जाने का, या एक कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा, इस रेंज में इस तरह का ट्रेड ही बन सकता है। अगर यहाँ पे काफी देर तक काम करता है मार्केट और फिर इस तरह की रिटर्स करके निकलता है, तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल पे भी आप रिटर्स का वेट करें, रिटर्स पे काम करें, या ऊपर से पोजीशन बनी आ रही तो कुछ क्वांटिटी होल्ड करें, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। किस तरह से जाता है ये मार्केट जब चल रहा होगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कैंडल किस तरह से बना रहा है। अगर फ्लो में निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेवल आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर फंस रहा है, इस तरह कैंडल बना रहा है, आपका प्रॉफिट खत्म कर रहा है, टाइम डिके में खा रहा है, तो आप जो भी स्कैल्पिंग पॉइंट मिले उसको बुक करके मार्केट में बेफालतू का लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस एरिया में आप सावधानी से काम करें। मार्केट अगर किसी तरह से यहाँ ओपन होकर इस तरह का रिटर्स करके निकलता है तो दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये एसएल ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। लेकिन छोटे लेवल पे हंट हुई है, बड़े लेवल पे एक बार पॉसिबिलिटी इस तरह की बन सकती है कि मार्केट नीचे आके दोबारा जाए। लेकिन अगर कहीं भी हो, मार्केट बुलिश है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तो हम प्रॉपर बीएस नहीं होंगे। जबकि 56,500 का मैं बार बार जो डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट में जो बताया कि इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है, डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है मार्केट, ये एक चाल मार्केट की हो सकती है। अब वो यहाँ से मार्केट निकले या थोड़ा नीचे आके फिर निकले, ये देखना पड़ेगा।
तो इस लेवल पे कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, पुलिस हो सकता है मार्केट ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, और धीरे धीरे यहाँ आए तो फुट साइड जाने को एक मॉर्निंग ट्रेड का एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, और मार्केट किसी भी इसी जोन में टाइम पास करता रहे, और उसके बाद किसी तरह का यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखाए तब भी हम फुट साइड जाना पसंद करेंगे, हमारे ये लेवल देखने को मिलेंगे। और इस रेंज में काम करके धीरे 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 यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है इस तरह की, तो हम कॉल साइड जाना पसंद करेंगे। इस रेंज पास इस रेंज से बाहर निकलता है, रिटेस्ट का वेट करेंगे, डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और अब यहाँ पे रिटेस्ट मिलता है तो हम अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हमारे मंडे के लिए भी प्लान हो सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि हम कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अपर साइड में ये ट्रेंड लाइन बनी हुई। मार्केट ने ट्रेंड लाइन के पास काम किया, ऊपर निकलने की कोशिश करी, होल्ड भी किया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया। यहीं पे हमें नेगेटिविटी नजर आ गई थी, हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये नीचे के कुछ लेवल थे, हमें पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से भी मार्केट निकल जाए। मार्केट ने ये लेवल हमारा क्रूशियल लेवल था, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, ऊपर आने की कोशिश करी, और धीरे धीरे मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करा, और जैसे धीरे धीरे नीचे निकल गया मार्केट, और ये जो सपोर्ट थी ट्रेंड लाइन की, यहाँ पे मार्केट आ गया है। हमने डिस्कस भी किया है कि मार्केट निफ्टी भी बॉटम के पास है, और ये एक बॉटम बन सकता है मार्केट का। और ये चैनल जैसे ही आ रहा है, जो मार्केट इस तरह से ये एक इस तरह की भी चाल थी मार्केट की, ये इस तरह की छोटी चाल थी, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम इस तरह से थोड़ा दिखाया नहीं, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखाई है मार्केट। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम में देखेंगे तो इस तरह की ये पॉसिबिलिटी बनी थी, ये सीधा सीधा ये आया। मार्केट को हम किसी भी तरह से देखें, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन मेजर है, ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, अभी भी ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन लिया मार्केट। लेकिन अगर मार्केट ऐसे ही करता है तो सीधा सीधा मार्केट ऐसे इसके साथ साथ तो चलता नहीं रहेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाता है मार्केट, अगर ये सपोर्ट बन चुकी है, तो मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। यानी ये जो ट्रेंड लाइन आगे आएगी, किस लेवल पे आएगी, कहां पे रिएक्ट करेगा, हम उस हिसाब से देखेंगे कि ये यहाँ पे बनेगी ट्रेंड लाइन या इस लेवल के आसपास बनेगी। मार्केट कहाँ रिजेक्शन ले रहा है, अब टूट के सीधा मार्केट यहाँ गिर गया, यहाँ बनी, तो ये पॉइंट को हम टच कर सकते हैं ना, सीधा सीधा देख सकते हैं ना कि यहाँ पे हमारे ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं ना, इसके आसपास, इसके आसपास, ये भी है, ये भी है। तो ये देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेवल मैंने ड्रॉ भी इसलिए नहीं किया कि ये इसको रेस्पेक्ट करती है मार्केट या इसको रेस्पेक्ट करती है, ये चीजें थोड़ी देखनी पड़ेगी मार्केट जब होल्ड करने लगेगा तब। जैसे मार्केट यहाँ से जाता है और यहाँ अगर होल्ड करने लगता है, तो हम समझेंगे कि मार्केट इसी लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है, और मार्केट निकल के अपर साइड में यहाँ इस तरह की, तो फिर हमारे लिए ये नई एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी इस तरह से ये चीज। तो मार्केट जैसे ही चाल चलती है वैसे ही हमारी सिचुएशनें बदल जाती है, एक ट्रेडर की सोच बदल जाती है कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और नेक्स्ट प्लान करने लगते हैं। तो आज की मार्केट को देखते हुए ये एक बॉटम क्रिएट हो रहा है, जो कि हम तीनों इंडेक्स में बताया भी, हमने तीनों इंडेक्स में डिस्कस किया है कि निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी एक बॉटम की तरह ये लेवल रिएक्ट हो सकते हैं, ये लेवल बॉटम बन सकते हैं, चाहे शॉर्ट टाइम में बने या लॉन्ग टाइम में बने, वो मार्केट बताएगा, वो हम नहीं बता सकते। अगर मार्केट यहीं से निकल जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी डबल बॉटम बना हुआ है, इसमें ट्रेंड लाइन का बॉटम बना हुआ है, तो फिर हम उसको उस ढंग से देखेंगे। अगर मार्केट यहां जाके यहां फंसने लगता है, तो हमारे को सोचना पड़ेगा कि मार्केट नीचे गिर सकता है, क्या क्या किस तरह से रिएक्ट करता है, यही देखना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मंडे के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान हो सकते हैं? एक तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज में फंसे, इसी रेंज में होल्ड करे, फिर मार्केट किसी भी साइड निकलता है तो क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, क्लियर ट्रेड मिलेगा, अच्छे पॉइंट मिलेंगे। अब इस रेंज में हम कैसे ट्रेड करें? अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, तो इस रेंज में अगर रहता है मार्केट, तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और कम पॉइंट के साथ ट्रेड करेंगे, यानी स्कल्पिंग पॉइंट ही ट्रेड करेंगे। लेवल हमारे ये छोटे छोटे बनाए हैं, इन पे भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें चार्ट को, तो देखेंगे कि ये लेवल किस तरह से हमें नजर आएंगे और कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये प्रॉपर मंडे का ट्रेड प्लान हो सकता है। मार्केट यहीं अगर साइडवेज ओपन होता है और इस लेवल पे आता है, जो कि ये लेवल बना हुआ है, इस लेवल पे मार्केट धीरे धीरे आता है, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम अप साइड जाना पसंद करेंगे। इसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। ये छोटे छोटे स्विंग बने हुए हैं, इन पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है ये देखना पड़ेगा। अगर फ्लो में निकल रहा है, जैसे कि ये लेवल थे, इनको तोड़ता हुआ मार्केट आ गया नीचे, तो हमें रुकने की जरूरत नहीं है, हमें क्वांटिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। बट मार्केट ऐसे फंसने लगे, ऐसे रिजेक्शन दिखाने लगे, या सीधा सीधा नीचे हमारे प्रॉफिट को खत्म करने लगे, तो हमें वहां से निकलना पड़ता है, प्रॉफिट बुक करना पड़ता है।
इसलिए हम इन लेवलों पे ये मार्किंग तो कर देते हैं, बट ये लेवल किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये मार्केट चलेगा तभी पता चलेगा हमारे, ऐसे पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि मार्केट ओपन हो और धीरे धीरे यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, तो भी कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, हमारे को डाउन साइड मार्केट आ सकता है, ये स्कैल्पिंग पॉइंट मिल सकते हैं, अच्छे पॉइंट। मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे अगर हमें रिजेक्शन को कैंडल देखने को मिलती है तो ये हमारा ट्रेड प्लान अच्छा हो सकता है, बेस्ट ट्रेड प्लान होता है, जिसके अंदर अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं जो मार्केट को यहाँ लेके आ सकता है। मार्केट धीरे धीरे यहाँ अगर काम करने लगता है, चाहे यहाँ ओपन होके काम करे या ऊपर से आके अगर काम करे और उसके बाद नीचे निकलता है, थोड़ा रिटेस्ट का वेट करेंगे, हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का नेक्स्ट जो लेवल होगा, ये जो 25,000 का राउंड फिगर लेवल है, ये हमारे लिए नया लेवल हो जाएगा। 25,000 पे मार्केट रुक सकता है, ये बड़ा क्रुशियल लेवल होगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास से इस तरह से निकलने में थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट कितनी देर होल्ड करता है। अगर ज्यादा होल्ड करता है तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ इसके आसपास आ जाएगी, तो इस ये पॉइंट स्कैल्पिंग पॉइंट देखने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे को ये 25,000 का लेवल जो राउंड फिगर लेवल है, ये बड़ा क्रुशियल लेवल है। मार्केट यहाँ तक पॉसिबिलिटी है आ जाए, एक फेक ब्रेकआउट दिखाए या एक इस तरह से धीरे 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 काम, एक दिन यहाँ काम दिखाया, एक दिन यहाँ इस रेंज में बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स के देता रहे मार्केट और धीरे धीरे यहाँ आ जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा फुल्का फुल्का काम करे या कल ही फ्लो में यहाँ आ जाए, तब भी ये जो 25,000 का जो है ये बड़ा क्रुशियल लेवल है, इसके ऊपर मार्केट होल्ड कर सकता है, मार्केट रिएक्ट कर सकता है, अपसाइड के लिए जा सकता है। तो अभी जो पॉसिबिलिटी डाउन साइड की है, डाउन साइड के अच्छे ट्रेड बढ़ेंगे। मार्केट अगर सेल ऑन द राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, यहाँ पे मिलता है नेगेटिव कैंडल मिलती है तो सीधा सीधा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा हमारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, और तीसरा टारगेट ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। मार्केट में अगर यहाँ किसी तरह की बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, अच्छी कैंडल देखने को मिलती है, तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, कम क्वांटिटी साइड जाएंगे, सी साइड जा सकते हैं, लेकिन ये वाला लेवल हो सकता है। अब इस ये लेवल हमारे मेन हो गए, यहाँ पे अगर टाइम बिताता है तो कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे और कुछ क्वांटिटी के साथ ट्रेल करेंगे। अगर नीचे कोशिश करता है निकलने की तो कुछ क्वांटिटी के साथ ट्रेल करें, या रिटेस्ट पे काम करें तो दोबारा से आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर मार्केट रिटेस्ट करके इस तरह से कमा लो, आप मार्केट यहाँ कहीं पे आपने सेलिंग की है या पुट बाई किया है और मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी 70-80% क्वांटिटी बुक कर लेना ही बेटर स्ट्रेटेजी है। मान लो 20% क्वांटिटी रहेगी हमारी और इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, तो इसमें 10% 20% कुछ और ऐड करके हम नीचे के पॉइंट को बुक कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग भी हो सकती है। बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट नीचे निकलता है तो इस तरह से काम कर सकती है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है, जो कि यही लेवल नहीं, ये लेवल भी हो सकता है। मार्केट इसी लेवल यहाँ पे काम करे, थोड़ा टाइम देता है, एक बार नीचे ब्रेकआउट दे, इस लेवल का ब्रेकआउट दे, हल्के फुल्के पॉइंट दे, यहाँ से रिजेक्शन ले, ऐसा मार्केट कर सकती है। मार्केट आप देख रहे थे कि छोटे टाइम फ्रेम में हम इस तरह से ये मार्केट में चैनल बनाया हुआ था, मार्केट में अपसाइड गई और नीचे ही आई। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सीधा सीधा ये लेवल आएगा और उसके बाद ये देखेंगे और सीधा सीधा ये जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट की किस लेवल को टेस्ट करने दोबारा जा सकती है। ये लेवल भी हो सकता है और ये लेवल भी हो सकता है। मार्केट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करती है मार्केट, ये हमें देखना पड़ेगा। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी और ठीक सपोर्ट के ऊपर जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया और यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्शन दिखाया मार्केट ने। लगभग लगभग इस लेवल पे 25-30 मिनट, आधा घंटे के आसपास भी काम किया है। पहले धीरे धीरे यहाँ गया, 5-15 मिनट कैंडल ये थी, 15 मिनट कैंडल थी, फिर निकलने की कोशिश करी। तो इस लेवल के आसपास जो टाइम बिताया मार्केट ने, वो इसे ये तो पता ही था हमारे को कि ये लेवल अच्छा है। यहाँ पे हमने पुट साइड की ट्रेड बनाई और मस्त प्रॉफिट आया, जबरदस्त प्रॉफिट दिया मार्केट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट यहाँ से जब निकलने लगेगी तो हो सकता है किसी लेवल को रेस्पेक्ट ना करे, सीधा मार्केट नीचे निकलती चली जाए। लेकिन कहां तक जा सकती थी, हमने ये भी बताया था कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन दिखाई, हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। मार्केट में इसी तरह से काम होता है। ये लेवल पे काम करने की बात थी कि मार्केट इस तरह से लेवल पे, इस लेवल पे काम करेंगे कि मार्केट ऊपर से आए तो नहीं, लेकिन मार्केट का में बहुत सारी चीजें होती है, न्यूज होते हैं, बिग प्लेयर का मूवमेंट होती है और मार्केटें होती है। तो उस तरह से जब मार्केट रिएक्ट कर गई, मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो गई, तो अब ये लेवल जो होते हैं ये वाले काम नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा जो सपोर्ट बना हुआ था, मेजर सपोर्ट जो था, वही काम करना था, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि ये मेजर सपोर्ट है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया और यहाँ पे एक ट्रेड प्लान बना, एक ट्रेड बनी और जो सीधा सीधा हमारे को इस ट्रेड लाइन के आसपास इस एरिया में लेके आई और यहाँ पे मार्केट अब सपोर्ट ले रहा है। तो अब हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, ताकि क्लियर समझने को मिले कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेंसेक्स में ये वाला जो एक लेवल है
82,237 का, ये एक बड़ा लेवल है मार्केट में। आप देख चुके हैं ये लेवल एक आई मार्केट, तो इस तरह का प्राइस एक्शन भी बन सकता है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम का डब्ल्यू भी कह सकते हैं। ये एक ट्रायंगल पे डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हो सकती है। इस तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये जो आया इधर आए और ये मार्केट चलने की कोशिश कर, बॉटम बन गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से सीधा चला जाएगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है, जा सकता है मार्केट। अगर यहाँ ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट पे काम करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे, ये मार्केट जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट इस तरह का प्राइस एक्शन बन सकता है, ये थोड़ी सावधानी बरते, इस तरह के मूवमेंट आ सकता है। तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है, काफी हाई चांस है, काफी उम्मीद है कि मार्केट ये लेवल दिखाए। तो मार्केट इस लेवल के बीच में, दोनों लेवल के बीच में अभी मार्केट है। जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल पे आके स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में या बीच में कहीं ऊपर के यहाँ आके हमारे कोई पॉजिटिव कैंडल नजर आती है, तो इसके अपसाइड का स्टॉप लॉस डालेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल होगा। और मार्केट धीरे 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 आके अगर यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, जिसका हमारा पहला टारगेट ये होगा। इस पे काफी ज्यादा क्वांटिटी बुक कर ले, दूसरा टारगेट ये हो सकता है। बट यहाँ पे आप 70-80% क्वांटिटी बुक कर सकते, क्योंकि कॉल साइड में यहां से जाने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, कम हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। मार्केट में नेगेटिव प्लान ज्यादा अच्छे बनेंगे। अगर हमारे को यहाँ मार्केट मिलेगी, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, जिसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा ये होगा, अच्छे पॉइंट मिलेंगे। मार्केट यह इस लेवल से भी रिएक्ट कर सकती है। अगर कहीं हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है और धीरे धीरे यहाँ आगे अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो हम इसका ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे और सीधा सीधा इस पे देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। नहीं तो ये वाला हमारा टारगेट पहला होगा और दूसरा वाला ये होगा। सिर्फ इस लेवल को देखने की जरूरत है। अगर मार्केट इसको फ्लॉप निकालती है, ठीक है, नहीं अगर मार्केट फंसने की कोशिश करती है, तो छोटी एक स्कैल्पिंग पॉइंट या कुछ पॉइंट जो भी मिल रहे होंगे, या वो बुक करके और निकलने की कोशिश करेंगे। इस लेवल पे मार्केट आती है, ये बड़ा डिसाइडेड लेवल होगा कि डिसाइड करेगा कि सेंसेक्स को अब किधर जाना है। हाई चांस ये है कि मार्केट जैसे ये चैनल में बना रहा है कि एक बार मार्केट फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए। नीचे आने की पॉसिबिलिटी बात नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए मार्केट को एक बार तो ऊपर जाना चाहिए ना। मार्केट जिस लेवल से गिरा है, इस लेवल को टेस्ट ऐसे कर सकता है मार्केट, इस तरह की चाल बना सकता है। तो जब तक ये चाल बनेगी तो अब देखेंगे कि क्या कर रहा है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ ऊपर निकलने का तो सपोर्ट कहाँ लेगा, हमारे लिए ये सपोर्ट हो जाएगी। इस सपोर्ट में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। और सीधा सीधा निकलना है, अगर रिटेस्ट करके निकलेगा तो मार्केट हम सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा। नीचे जो हमारा ये लगभग 82,000 का जो लेवल है कि साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद नीचे 81,900 का लेवल है। तो 82,000 से लेके और 81,000 लगभग ये 100 पॉइंट की जो रेंज होगी, इसके अंदर मार्केट क्या करेगा, रुक सकता है, फंस सकता है। फिर हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरह का टेल बन सकता है। बाकी नेगेटिव ही रहेंगे, मार्केट डाउन साइड जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये लेवल निकालता है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर देगा, बाकी मार्केट डाउन साइड की। जब तक मार्केट हमें कोई बुलिशनेस नहीं दिखाता है तो हम बुलिश नहीं होंगे। हाँ, इस तरह के पॉइंट, इस तरह की स्कैल्पिंग पॉइंट हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस लेवल से देखने को मिले, हो सकता है इस लेवल से यहाँ तक। तो जो प्लान हमारे बन रहे हो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। बुलिश प्लान जो भी होंगे अभी हमारे कम क्वांटिटी के साथ ही होंगे, सी साइड के, यानी बुलिश साइड के जो प्लान। नेगेटिव प्लान जो होंगे, जो पी साइड के प्लान होंगे, वो हमारे अच्छे साइड प्लान हो सकते हैं पुट साइड के। वहां पे अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल नजर आती है तो हम सीधा सीधा प्लान कर सकते हैं इस लेवल का। यहाँ पे देखेंगे मार्केट रुक तो नहीं रही है, रुकेगी तो क्वांटिटी कुछ बुक करेंगे, 70-80% बुक करेंगे, बाकी को ट्रेड करेंगे और सीधा सीधा ये लेवल हो सकता है। मार्केट अगर काफी देर तक यहाँ पे होल्ड करती है और फिर इस लेवल को निकालती है तो रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर ये लेवल वाला लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है, जो कि 83,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। और ये वैसे भी एक जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, अब ये प्रॉपर रेजिस्टेंस क्लिक पहले अभी भी काम किया और मार्केट अब आएगी तो एक बार ये काम जरूर करेगा। यहाँ पे होल्ड करके निकाले तो पॉजिटिव अलग बात है, तो एक बार रिजेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रही है मार्केट, किस तरह से काम कर रही है, वो देखेंगे और फिर नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। तो कल के लिए हमारे ये 1, 2 और 3 और 4 ये चारों लेवल बड़े क्रूशियल लेवल है, बड़े अच्छे लेवल है, जो छोटी क्वांटिटी के लिए प्लान करेंगे और हमें अच्छे ट्रेड दे सकते हैं। इन दोनों लेवल पे कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड जाना पसंद करेंगे, और इन दोनों लेवल पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल हमें नजर आती है तो हम कॉल साइड जाना पसंद करेंगे कम क्वांटिटी के साथ। ये थी हमारे आज की डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की साइकोलॉजी, इस तरह के ट्रेड प्लान आपको पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे, यानी बहुत कम मिलते हैं। वो भी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन तो बता देंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं बताएंगे कि यहाँ पे रिएक्ट करता है मार्केट तो हमें ये प्लान करना है, यहाँ पे रिएक्ट करता है तो हमारे को इस तरह की प्लानिंग करनी है। हर लेवल पे हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, आप उनको समझें, ट्रेड करें, फ्री में डिस्कशन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बढ़ाए, एक अपनी कम्युनिटी बढ़ाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके, कुछ समझ सके। आपके कमेंट आएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप कुछ समझ रहे हैं, और कुछ अगर आप नेगेटिव भी कमेंट करते हैं तो भी तो हमें पता चलेगा ना कि आपको ये चीजें हमसे गलती हो रही हैं, तो हम भी सीख सकते हैं। तो ये एक जर्नी सीखने और सिखाने की है। सीखते रहें, सिखाते रहें, समझते रहें,
आप देख सकते हैं लेवल किस तरह से हमारे काम करते हैं। अगर आपको लेवल अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह से लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।